और तेरे हकीकी इरफान के वसीला से ही हामी और नासिर हो। आए खुदा गमज़दा ख़ानदान के एक एक फ़र्द को तेरे हाथों में देते हैं। बेशक थोड़ा सा गला ख़राब है। मैंने खुदा से दुआ की कि ये बड़ी ख़ास अतवार की इबादत होती है जिसमें हम पूरा हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि खुदा के कलाम में से कुछ सीखें और प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो उस पर फोकस कर सकें। तो मैं खुदा का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि गुज़श्ता दिनों काफ़ी अद्वियात इस्तेमाल करने के बावजूद खुदा ने फिर से ये मौका दिया है कि बेहतर तरीके से जो है वो बोल सकूँ। मत्ती की अंजील एक ज़बरदस्त अंजील है। इस अंजील की खूबी ये है, ये आसमान की बादशाही की बात करती है। एक ऐसे बादशाह की रहनुमाई हमें देती है। जब यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र पढ़ते हैं तो तब मजूसी ऐलान करते रास्तों में, कूचों में, और यहाँ तक के सियासी रहनुमाओं तक भी ये पैगाम लेकर जाते हैं कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है, ये अंजील इन मायनों में बड़ी खास है क्योंकि हम जानते हैं कि ये आसमानी बादशाह का वाज़ेह तौर पर जिक्र करती है। और वो बादशाह जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है लेकिन आसमानी मुकामों में मौजूद है। ज़मीनी खिदमत के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने जब 5वां बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार और उनके दरमियान एक वाज़ेह रिश्ता नजर आता है। उस बादशाह का जिक्र रिश्ते के साथ बंधा हुआ नजर आता है और वो यूं बयान किया गया है, वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। शागिर्द पास आए। याद रखें, हमें शागिर्द बनना है और शागिर्द हमेशा उस्ताद के पास आता है। दो अल्फाज हैं, तालिब इल्म और शागिर्द। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने प्यार करने वालों को, अपने मानने वालों को, पैरोकारों को तालिब इल्म नहीं कहा बल्कि उनको कहा कि वो शागिर्द हैं। और तालिब इल्म उस हद तक इल्म की तलब रखता है जब तक उसे तस्कीन हासिल नहीं हो जाती। मगर शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए कहा, डिसाइपल इसलिए कहा ताकि वो पैरोकार बने। वो जो कुछ अपने उस्ताद को करते हुए देखता है अमली तौर पर वो करके दिखाए। मिसाल के तौर पर आप खुदावंद यीशु मसीह को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये तालीम दी अपने शागिर्दों को जब उन्होंने कहा कि हम तमसीलों को नहीं समझते। मसीह यीशु ने कहा तुम्हें तो ये हिकमत दी गई, तुम्हें यह समझ दी गई है ताकि तुम समझ पाओ कि खुदा के कलाम की भेद की बातें क्या है। शागिर्द और तालिब इल्म में यही वाज़ेह तौर पर फर्क है। शागिर्द हमेशा उस्ताद की नकल नहीं करता। शागिर्द उस्ताद की बातों को फॉलो करता है, उसके पीछे चलता है। नकल करना शागिर्द होना नहीं है। हम यीशु मसीह के शागिर्द हैं, फॉलोअर हैं, हम पीछे चलने वाले लोग हैं। यानी यीशु मसीह की बातों को जो उस्ताद है, हमारा रूहानी उस्ताद है, रब्बी है, वो ये चाहता है कि जो कुछ हम सीखते हैं वो अमल करने के लायक भी ठहरे। तो यहाँ पर मुकद्दस मत्ती इन बातों को बड़ी वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन करता दिखाई देता है। और क्या है कि उसके शागिर्द उसके पास आए। आज जिस तरह से आप खुदा का कलाम सुनने के लिए भूख, तड़प
और अपने अंदर चाशनी रखते हुए आए हैं कि हम खुदा के कलाम में से तस्कीन हासिल करें। तो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द होते हुए हमें यीशु के पास आना जरूर है। पहला ख्याल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि हमेशा हम कोशिश करते रहें, चाहे उस्ताद पहाड़ पर बैठे हैं, यीशु मसीह ऊंचाई पर ही क्यों ना हो, शागिर्दों का फर्ज है उसके नातेदारों का, जिनके साथ उसने एक भाई एक बहन का ताल्लुक कायम किया है। और ये ताल्लुक इतना गहरा है कि जब खुदा यीशु मसीह से ये कहा गया कि तेरे भाई और तेरी माँ तुझे बाहर मिलने के लिए आए, तो खुदा यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया उस रिश्ते से, बल्कि ये कहा मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे करीबी वो हैं जो मेरा कलाम सुनते हैं। तो आप खुदा यीशु मसीह के सिर्फ शागिर्द ही नहीं है, बल्कि आपका एक और ताल्लुक भी है, और वो ताल्लुक है जो कभी रिश्ता टूट नहीं सकता, कभी उस रिश्ते से इनकार नहीं हो सकता। जमाना कदीम में जिस बेटी को बहन बना लिया जाता, जिसे बेटी बना लिया जाता, उसकी इज्जत के लिए अपनी जान भी मर्द दे दिया करते थे। तो ये रूहानी बात है कि खुदावन यीशु मसीह जब हमें कबूल कर लेते हैं, शागिर्द होने का दर्जा हमें दे देते हैं, तो फिर हमें उसके पास आना कितना जरूरी है। 7वीं आयत में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो रहम दिल। अगर सवाल किया जाए एक जायजे के तौर पर कि कितने लोग, कितने परसेंट बेरहम इस दुनिया में रहते हैं, तो शायद अंदाजा करना मुश्किल है। और ये सवाल भी अगर किया जाए कि कितने रहम दिल इस दुनिया में बसते हैं, तो ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हाँ, यूं हालात को देखकर, यूं वक्त को देखकर हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि बेरहम लोगों की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। और कलीदी अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं वो है मुबारक। जब मत्ती की अंजील को पढ़ते हैं तो 5वें बाब में हर मुबारकबादी के साथ, हर मुबारक खाली के साथ एक तसल्ली दी गई। जब लूका की अंजील पढ़ेंगे तो वहां पर 4 मुबारकबादियां, उनके साथ 4 ही अफसोस की बातें भी कही गई हैं। वहां पर यह जिक्र किया गया कि तुम जो अब भूखे आसूदा किए जाओ, तुम जो अफसोस कि तुम जो गरीब खुदा के हजूर तुम बादशाही हासिल करोगे। लूका यूं खुदा यीशु मसीह की मुबारकबादियों को पेश करता है, लेकिन यहां पर मत्ती यीशु मसीह की 8 मुबारकबादियों को जब पेश करता है तो खुदा यीशु मसीह को वो साहिब उस्ताद पेश करता है। मुबारक लफ्ज जो है, जिसके लिए अंग्रेजी में हम ब्लेस्ड कहते हैं, ब्लेसिंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में किसी शख्स की मुबारक जानने का एक तरीका ये है कि जिसके पास घर है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास माल और दौलत है, हम समझते हैं, हम जानते हैं कि वो शख्स खुदा की तरफ से उसे ये सारी नेमतें मिली। लेकिन इस हकीकत को भी भूलना नहीं चाहिए कि मुकद्दस अय्यूब जब वो अहले मशरक में दौलतमंद था, जब खुदा ने उसके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, खुदा ने जब उसकी जिंदगी के अंदर काम किया और अब इसने आजमाना चाहा, तो उससे वो दौलत जाती रही, औलाद जैसी दौलत जाती रही और सेहत जैसी दौलत भी उसके हाथों से निकलती हुई और मौत की तरफ उसे जिंदगी जाती हुई नजर आती है। लेकिन उसने खुदा के इनकार नहीं किया। फिर वही ब्लेसिंग जो उससे छीन चुकी थी खुदा ने उसे दी। ये अंदाजा लगाना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इंसान को जो कुछ इस दुनिया में मुहैया किया गया है वो इंसान के लिए मुबारक हाली है।
दूसरा इसका मतलब मुबारक होने का है खुशकिस्मत। आप खुदा की नजर में खुशकिस्मत हैं। खुशकिस्मत उस इंसान को कहते हैं जिसने कोई स्ट्रगल नहीं की, जिसने कोई मेहनत नहीं की, कोई कोशिश नहीं की, लेकिन उसे वो चीज मिल जाती है और उन चीजों को हासिल करने के बाद उसको खुशकिस्मत कहा जाता है। खुदाम यीशु मसीह कहते हैं मुबारक हैं वो जो रहम दिल, जिनके अंदर तरस भरा हुआ है, रहम है, जो तरस खाने वाले लोग हैं, उनके बारे में खुदा का कलाम बयान करता है। मैं 3 बातें निशान के तौर पर रखूंगा कि कैसे हम जायजा ले सकते हैं कि हम इस आयत को अपनी जिंदगी में पूरा कर रहे हैं। एक मसीही होते हुए, एक ईमानदार होते हुए हमारी जिंदगी के अंदर ये रहम दिली, जिसके बारे में खुदा ने खुशकिस्मत कहा है, बाबरकत ठहराया है, जिन्हें मुबारक कहा है, मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं। और अगला हिस्सा बाद में हम सीखेंगे। रहम दिल की 3 अच्छी बातें आपके सामने रखूंगा, 3 निशानियां, जैसा कि मजमून भी है रहम दिल के निशान। पहला निशान है, आप ज़बूर 100 पढ़ेंगे तो वहां पर पहली और दूसरी आयत में एक रहम दिल शख्स की खूबसूरत तस्वीर बयान की गई है। और वो तस्वीर क्या है? लिखा है, अहले जमीन सब खुदाम के जो खुशी का नारा मारो। नारे मारने वाले कौन लोग हैं? जिनके अंदर खुदा का रहम है। और उसी के साथ जो वर्ष जुड़ी हुई है, जिसका कनेक्शन अमली तौर पर जिसका अतलाक हो रहा है, वो है खुशी से खुदाम की इबादत करो। रहम दिल जिनका खुदा के साथ रिश्ता, उनकी एक अच्छी आदत आपको नजर आएगी कि ऐसा शख्स जो रहम दिल है, जिसके अंदर खुदा ने रहम भरा, जिसके दिल के अंदर खुदा ने तरस पैदा कर रखा है, वो खुदा की खुशी से क्या करते हैं? इबादत। क्योंकि खुदा खुद बहुत खुश रहने वाला शख्स है। कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? मिलादियात क्या कहती है कि खुदा कैसे खुश है? जब उसने रोशनी को बनाया, उसने कहा अच्छा, ये उसकी खुशी का इजहार है। जब उसने नैयर बनाए, उसने खुशी का इजहार कहा और इन अल्फाज में कहा अच्छा। उसके बेटे यीशु मसीह ने भी खुशी का इजहार किया। जब एक शख्स कहता है कि मुझे 5 तोड़े दिए गए और मैंने 10 कर लिए हैं, तो उसे कहा शाबाश है अच्छे और ध्यानदार नौकर। तो ये खुशी का इजहार है। तो खुशी से खुदाम की इबादत करना, ये आपकी रहम दिली, खुदा का फजल है कि आप खुशी के साथ खुदाम की इबादत करते हैं। कुछ लोग मजबूरी के साथ करते हैं। जब बीमार पड़े इबादत कर ली, पाज साहब को, एडर साहब को, बिशप साहब को, डिकन्स को, दुआ करने वाली टीम को अपने यहाँ बुला लिया ताकि वो उनके लिए खुदा से सिफारिश करें। ये खुशी की इबादत नहीं, ये खुशी की दुआ नहीं है कि जब हमें जरूरत हो तो हम खुदा के पास आए। ये रहम दिली नहीं है जिसका खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो मुबारक है। रहम दिली आपके अंदर से शुक्रगुजारी निकलती हुई दिखाई देगी। रहम दिली खुदा का एक बहुत बड़ा भेद है, खुदा का एक बहुत बड़ा फजल है कि इंसान मुबारक खुदा के रूप ठहरता है, खुशकिस्मत ठहरता है कि उसके दिल के अंदर खुदा रहम दिल पैदा कर देता है। और जब हिस्कियल को पढ़ते हैं उसके 36वें बाब को, तो वहां पर लिखा हुआ है खुदा सख्त दिल तब्दील करके उसे नरम दिल, गोश सकीन दिल जो है वो अता करेगा। क्यों? इसलिए ताकि वो रहम दिल और खुदा की तरफ उसका लगाव, उसका रुझान बढ़ा रहे। और जैसे जैसे वो खुदा की तरफ खिंचा चला जाएगा, जैसे जैसे वो खुदा की तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसकी खुशी की कुछ इंतहा नहीं होगी। तो रहम दिल पहला स्टेप, रहम दिल की निशानी ये है, वो खुशी से क्या करते हैं? खुदा की
इबादत करते हैं। रोमियो के खत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर रोमियो के खत में हमें एक और बड़ी खूबसूरत स्टेप नजर आता है। जो रहमदिल, जो अपने आप को समझते हैं कि हम शायद रहमदिल नहीं हैं, या हम कैसे जान सकते हैं कि मैं खुदा के नजदीक रहमदिल हूँ, तो दूसरा नुक्ता, दूसरा स्टेप उनके लिए रहमदिल शख्स की निशानी क्या है। रोमियो पहला बाब और उसकी 17 आयत को जब पढ़ते हैं तो 17वीं आयत में लिखा है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है। सुनिए जरा, दूसरा एक रहमदिल शख्स का निशान ये हो सकता है, लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। उसका जीने का मकसद, उसके जीने का ढांचा, उसके जीने का अंदाज कैसा होगा? रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे। वो खुशी से खुदा की इबादत करेगा और उसके साथ साथ वो क्या करेगा? वो अपने ईमान का इजहार करता रहेगा, रास्तबाज बनता चला जाएगा। और रास्तबाजी का जो गहरा संबंध है, जो अटूट रिश्ता है रास्तबाजी का, ईमान के साथ जुड़ा हुआ। और ईमान क्या? हम कई बार ईमान के बारे में सीखते हैं, ईमान ये है, ईमान वो है, लेकिन मसीह यीशु के नजदीक ईमान क्या है? खुदा के नजदीक ईमान क्या है? ईमान ये है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। ईमान की जो असल अकाई, ईमान की जो असल बुनियाद है, वो खुदा यीशु मसीह है। क्योंकि इब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। क्यों? क्योंकि वो ईमान को जनरेट करने वाला ऐसा हमारा खुदा है, जिसके कलाम की बातें सुनने से, उसकी आवाज़ सुनने से हमारा ईमान जो है वो बढ़ता चला जाता है। ईमान की छोटी सी अकाई आपके सामने रखना चाहता हूँ कि रहमदिल शख्स का निशान ये है कि वो हर बात में अपने ईमान का इजहार करता है। और ईमान क्या है? कि हमारा खुदा जो कुछ कहता है, हमारा खुदा जो कुछ कहता है, उसके मुंह से निकला हुआ लफ्ज इस दुनिया में, इस कायनात में पूरा होता है। वो बीमार से कहता है अच्छा हो जा, अच्छा हो जाता है। वो कायनात में मौजूद मुर्दा शख्स को कहता है तुझ में जान आ जाए, तुझ में जिंदगी आ जाए। तो ईमान क्या है? जो यीशु ने कहा वो पूरा हो जाता है, ये ईमान है। जब आप ईमान के साथ दुआ करते हैं, जब आप खुदा के पास ईमान लेकर आते हैं, रास्तबाजी के साथ आते हैं, तो जो कुछ आप खुदा से कहते हैं, खुदा आपकी जिंदगी में कर देता है। इससे हमें अंदाजा होता है कि खुदा ने हमारे दिल को रहमदिली में तब्दील कर दिया। तीसरी जो कदम आपको मिलेगा, तीसरा निशान जो मैं खुदा के कलाम में से आपके लिए रखना चाहता हूं कि रहमदिल शख्स का तीसरा कदम क्या हो सकता है। खुदा का कलाम बयान करता है कि ऐसा शख्स दूसरों की मदद करने वाला होगा। रहमदिल शख्स जो है, उसके दिल की हालत नेकी की तरफ जाएगी। जब इंसान 11वां बाब पढ़ेंगे उसकी 17वीं आयत को, तो लिखा है कि अपनी जान के साथ नेकी करता। रहमदिल शख्स अपनी जान के साथ क्या करता है? नेकी करता है। मतलब इसका यूं हम समझ सकते हैं कि वो दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है, वो दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। जब वो दूसरों की मदद करेगा, दूसरों के साथ वो अपने रिश्ते वादा करेगा,
तो खुदा का कलाम कहता है तो वो अपनी जान के साथ नेकी करता है। इसके साथ ज़बूर 112 और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि जो रहमदिल शख्स है वो कर्ज देता है और अपना कारोबार रास्ती के साथ करता है। कारोबार करने वाले शख्स के पास ब्लेसिंग है, दुनियावी तौर पर भी रूहानी तौर पर भी, क्योंकि उसने खुदा के साथ अपनी कमिटमेंट की है। जो शख्स कारोबार करता है, जो अपना रुपया अपनी आमदन में से 10वां हिस्सा खुदा को देता है, वो खुदा के कलाम को इस ईमान के साथ कबूल करता है कि खुदा ने उसे एक रहमदिल दिया। तो 3 बातें जो आज सुबह मैंने आपके सामने रखी हैं वो ये हैं कि खुशी से इबादत करने वाले लोग खुदा की तरफ से रहमदिल। दूसरा, रास्तबाज ईमान से जीते रहते हैं। मुश्किलें आ जाएं, तूफान आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, वो घबराते नहीं। उनको पता है कि यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब में खुदा ने मना किया, यीशु मसीह ने वादा किया, तुम्हारा दिल ना घबराए क्योंकि तुम खुदा पर ईमान रखते हो और मुझ पर भी ईमान रखो। तीसरा, रहमदिल शख्स जो है वह दूसरों की क्या करता है? मदद करता है। आगे वाला हिस्सा लिखा है, मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। पहले कुछ करना, रहमदिल बनना, रहमदिल होने के लिए खुदा के पास आना है। क्योंकि अरूफे जार जो है, ये क्योंकि लफ्ज जो है ये हमें एक शर्त या एक अजर की तरफ लेकर जाता है, हमें एक निशान दे रहा है, एक रास्ता दिखा रहा है कि आपने यू टर्न लेना है, आपने किस तरफ से किधर को मुड़ना। मुबारक हम जो रहमदिल है, और जो रहमदिल हैं उन पर क्या होगा? रहम, उन पर रहम किया जाएगा, खुदा उनको बरकत देगा। अब इसके मुतजाद लफ्ज देख लेते हैं। अगर हम कहें कि बेरहम इस दुनिया में बहुत ज्यादा है, तो बेरहम ब्लेस्ड नहीं है, खुदा उनसे खुश नजर नहीं आता। अगर हम महसूस करते हैं कि हम खुशी से इबादत नहीं कर रहे, हम मजबूरी के तहत कर रहे हैं, हम खुदा को उस तौर से मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे जिस तरह से हमें करना चाहिए था, तो फिर हम बेरहम। हमें खुदा के साथ अपने दिल को तब्दील करने की जरूरत है ताकि हमें ऐसा दिल मिले जिसमें रहम महसूस हो। मेरे साथ निकालिए लूका 18वां बाब और उसकी पहली आयत में से हम चंद बातें देखेंगे ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम बेरहम, बेइंसाफ और ऐसे लोगों के दरमियान रहते हैं। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने तमसील दी, और वह तमसील का मकसद ये था कि फिर उसने इस गर्ज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे तमसील करेगा। किसी शहर में एक कादी था, ना वो खुदा से डरता, यानी रहमदिल नहीं था, जालिम था, ना आदमी की कुछ परवाह करता था। और उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास आकर ये कहा करती थी कि मेरा इंसाफ करके मुझे मुद्दई से बचा। मेरे बेरहम लोगों की आपके आसपास कमी नहीं है। बेरहम ना इंसाफी करने वाले लोग इस दुनिया में शुमार में ज्यादा खड़े। इसका तजर्बा मुकद्दस दाऊद को बहुत हुआ। जब भी उसके साथ नाइंसाफी हुई, वो खुदा के बारे में कहता है कि खुदा मेरी पनाह है, खुदा मेरे छुपने की जगह, वो मेरा मुकम्मल किला है, मुहक्कम किला है, मेरे छुपने की जगह। क्यों कहता है? क्योंकि वो जानता है कि इस बेरहम दुनिया के अंदर
इस जालिम दुनिया के अंदर, ना इंसाफी के दौर के अंदर किसी तरह से एक रहमदिल शख्स की बचत नहीं हो सकती। वो बच नहीं सकता, वो जुल्म और तशद्दुद से महफूज नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर जो वाक्य लिखा है, जो तमसील लिखी है, वो बेवा की है। बेवा रोज काजी के पास जाती है, जज के पास जाती है और कहती है कि मेरा इंसाफ कर, मुद्दई से मुझे बचा। लेकिन बिलाखिर ये ना इंसाफी करने वाला शख्स काजी आखिरकार सोचता है कि ना मैं खुदा की परवाह करता हूँ, ना मैं किसी इंसान के बारे में सोचता हूँ और कुछ भी फिक्र नहीं करता। खुदा ने उसके दिल को तब्दील किया और उसको तब्दील करने के बाद उसने इंसाफ किया। मेरे यहाँ पर जाती राय ये कि बेरहम शख्स किसी दूसरे का ख्याल नहीं कर सकता, वो दूसरों के बारे में सोच नहीं सकता। बेरहम शख्स दूसरों की मोहब्बत, दूसरों की उल्फत का अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके अंदर सख्ती पाई जाती है, उसका दिल सख्त हो जाता है। जैसे फरौन का हुआ मूसा के दौर में, जैसे मिस्र में हम देखते हैं कि इस्राइल के साथ लोगों के ऊपर जुल्म हुआ, उनके दिल सख्त रहे, लेकिन उन्होंने खुदा की इबादत करने के लिए इस्राइल को जाने नहीं दिया। जब कभी आपका दिल भी खुदा की इबादत करने के लिए सख्त हो जाए, आपका अच्छा खासा दिल नियत बनी हो खुदा की इबादत करने के लिए, और फिर एकदम से आपका दिल सख्त हो जाए, तो फिर समझ जाइए कि अभी कोई आपके करीब है जो आपको बेरहम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो आपके रहम और आपकी दिल की फरोतनी को तब्दील कर रहा है, और हमें उस वक्त भाग कर खुदा उनके पास आने की जरूरत है। बेरहम शख्स, उसको शर्म नहीं है। कलाम कहता है कि जो बेरहम, जिसने गुनाह करना ही, जिसने जुल्म करना ही, तशद्दुद करना ही, जिसने खुदा की मुखालफत करनी है, उसके बारे में लिखा है कि वह बेरहम को शर्म नहीं है, वो शर्म नहीं महसूस करेगा। यहाँ पर शर्म से मुराद फीलिंग्स है, उसको एहसास नहीं होगा। जो रहम दिल है वो फौरन गुनाह के बाद उसे पछतावा होता है कि उसने ये गलत बात की है। अगर उसने चुगली की है तो उसे पछतावा होगा कि मुझे किसी की जाती याद के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पछतावा और एहसास जुर्म जो उसके अंदर पैदा होता है, वो उसका रहम दिली का एक तस्वीर है। लेकिन जिसका दिल बेरहमी की तरफ जाता है, वो एहसास नहीं करता, वो तर्के गुनाह की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो शर्म भी, खुदा का कलाम कहता है, महसूस नहीं करता। सफनिया का सीफा उसका 3 बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है। अब बेरहम जो शख्स है उसकी क्या क्या निशानियां हो सकती हैं। आखिरी हवाला आपकी खिदमत में पढ़ूंगा, रोमियो उसका 1 बाब और उसकी 31वीं आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बेरहम शख्स के बारे में खुदा का कलाम क्या बयान करता है। बल्कि 28वीं आयत को पढ़ें। अगर ये बातें किसी शख्स में आप देखते हैं तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, आपकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा। अगर ये बातें किसी शख्स में आप देखें जो लिस्ट यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल ने दी, तो आप ऐसे लोगों के लिए दुआ जरूर करें। आप ऐसे लोगों के लिए खुदा से कलाम मांगे। आप ऐसे लोगों के लिए खुदावन से ज़रूर बात करें कि खुदावन ऐसे लोगों की रहनुमाई करने के लिए मुझे तैयार करें। और वो क्या है? रोमियो 1 बाब और उसकी 28वीं आयत में लिखा है,
और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया। खुदा को पहचानना चाहिए, बेरहम खुदा को पहचान नहीं सकते। उनकी आंखें इस काबिल नहीं है कि वो खुदा को पहचाने। दुनियावी तौर पर उनकी आंखें बड़ी तेज हो सकती हैं, दुनियावी तौर पर उनको देखना लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, लेकिन ऐसे लोगों के बारे में लिखा है, और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। उनकी हरकतों से आप पहचानेंगे, आप जान जाएंगे कि ये खुदा जिनकी हरकतें नालायक होंगी, समझ जाए कि इंसान उसको नहीं पसंद कर रहा तो खुदा भी उसको पसंद नहीं कर रहा। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए, और हसद, खूनरेजी, झगड़े, मक्कारी और भूख से मामूल हो गए, और गीबत करने वाले, बदगो, खुदा की नजर में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखी, बास, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान। और सुनिए आगे, ये गुनाह की अलामतें बयान की गई कि ऐसे लोग जो बेरहम हैं, जिनको आप फौरी तौर पर पहचान जाएंगे कि ये शख्स में ये बात है, लेकिन आपने बताना नहीं, उनके लिए दुआ करनी। फिर 31वीं आयत में लिखा है, बेवकूफ अहद शिकन होता है। वो खुदा के साथ वादा कर लेते हैं, खुदा अब की बात मुझे माफ़ कर दे, अब मैं आइंदा नहीं करूँगा, लेकिन खुदा के साथ वो बार बार अहद को क्या करते हैं, तोड़ते हैं। अहद शिकन होंगे, यानी अहद को तोड़ने वाले, तबई मोहब्बत से खाली, इंसानों के साथ, इंसानों से जो मोहब्बत है उससे खाली होंगे, इंतशार पैदा करते रहेंगे, तफरके पैदा करते रहेंगे। और फिर लिखा है, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम होंगे। क्या होंगे वो? बेरहम। इनमें से अगर हम कोई अपने अंदर कोई अलामत देखते हैं, हम इन बीमारियों में से, गुनाह की इन बीमारियों में से कोई अपने अंदर देखते हैं, तो आज वक्त है खुदाम से इस वादे के बारे में गौर करने का। और वादा क्या है? हमारे क्या हो जो रहम देना है, क्योंकि उन पर रहम किया है। जब आप इस तस्वीर को देखते हैं, इन बातों को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं, तो हमारे सामने एक वाज़िया फैसला आ जाता है। और वो वाज़िया फैसला क्या है कि हम खुदाम की तरफ रजू हैं, हम अपनी जायज़ा लें, अपना इम्तियाज़ कर सकें कि खुदाम हमसे क्या चाहता है। खुदाम ये चाहता है कि हम रहम दिल बने, हम फरोतन बने, हम हलीम बने। यीशु मसीह की टीचिंग यही है, और वो टीचिंग ये है कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का फरोतन हूँ। आखिरी बात करूँगा और फिर हम दुआ करेंगे। क्यों खुदाम यीशु मसीह ने ये कहा, मुबारक है वो जो रहम दिल है, क्योंकि उन पर रहम किया है। इसकी एक कॉज, इसकी बहुत बड़ी एक वजह बयान की गई। सुनिए, क्यों खुदा यीशु मसीह ने कहा कि रहम दिल बने। रहम दिल लोगों को खुदा ने क्यों पसंद किया? खुदा बाप के बारे में लिखा है, ज़बूर 103 पढ़े तो वहाँ पर लिखा है खुदा के बारे में कि वो ऐसा बाप है जैसे कोई बाप अपने बेटों पर तरस करता है। ऐसा शफीक है, ऐसा शफकत करने वाला बाप है। बेरहम और रहम दिल होने के लिए खुदाम यीशु मसीह ने हमें इसलिए सिखाया ताकि
बेरहम लोगों की तादाद शुमार में कम होती चले जाए और रहम दिल लोगों की तादाद जो है वो बढ़ती जाए। अगर हम रहम दिल बनेंगे तो याद रखें हम बेरहम लोगों पर गलबा हासिल करेंगे। खुदा ये चाहता है कि हम रहम दिल लोगों के शुमार में शामिल हों, और इसलिए खुदा का कलाम ये भी कहता है वो बच तो जाएंगे मगर जलते रहेंगे। मेरे अजीजों, आज हमारे पास जो चैलेंज है, हमारे पास जो इस वक्त अमली बात है कि हम अपने लिए भी दुआ करें और दूसरों के लिए भी दुआ करें, दुश्मनों के लिए, सताने वालों के लिए दुआ करें। क्यों? ताकि आपके दुश्मनों की तादाद जो है वो कम हो जाए। आइए हम अपने सर को झुकाएं, खुदा के हुज़ूर दुआ करें और खुदा से कहें, खुदा मुक़द्दस पालूस रसूल ने जो अलामतें बयान की, गुनाह की जो तस्वीरें हमारे सामने रखी, उनमें से अगर कोई भी है तो खुदा अपने फजल के वसीला से मेरे दिल को, मेरे ख्यालों को, मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर, ताकि मैं रहम दिल बन सकूँ और खुदा दूसरों के लिए बरकत का बायस हो सकूँ। खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने कलाम को समझने के लिए हमारे दिलों में, हमारे ख्यालों में अपने रूह को उसको दे भेजा, ताकि उसके कलाम को कबूल कर सके, समझ पाएं और अपनी ज़िंदगी का जायजा ले सके। खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा आज भी हमसे हम कलाम, आज वो मसीह के वसीला से आपकी ज़िंदगियों के साथ बोला है। आज वो अपने बेटे यीशु के हकीकी कलमात के वसीला से आपके साथ हम कलाम हुआ, और वो कलमात ये हैं हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, मुबारक है मुझे रहम दिल, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। खुदा से कही कि खुदा तू हम पर रहम कर, खुदा तू हम पर अपना फर्ज